जब जब धरती पर दैत्यों और बुरी शक्तियों ने मानवता के विपरीत अत्याचार किए, तब तब भगवान विष्णु ने एक नया अवतार लेकर बुरी ताकतों का सर्वनाश किया। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह भगवान हुए हैं। हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का संहार करने के लिए उनको आधे नर और आधे सिंह का यह अनोखा अवतार लेना पड़ा। कश्यप नामक ऋषि एवं उनकी पत्नी दिति को दो पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकशिपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प किया। सहस्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया और स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे। वे असुर हिरण्यकशिपु को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी की हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि उसे न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से और न शस्त्र से, न दिन में मरे न रात में, न मनुष्य से मरे न पशु से, न आकाश में न पृथ्वी में। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसी हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था बालक प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप जब खुद को भगवान मानने लगा तो उसने अपने राज्य में लोगों को स्वयं की पूजा करने को कहा, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं सुनी और वो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहा। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता लगी तो उसने अपने पुत्र को समझाया कि उसका पिता ही ईश्वर है, वो उसकी भक्ति करे, उसकी ही पूजा करे। भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्यकश्यप उसकी भक्ति से भयभीत हो जाता है। हिरण्यकश्यप के कई बार मना करने पर भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। इस बात को हिरण्यकश्यप ने अपना अपमान जानकर अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने के लिए आदेश दिया। जलती अग्नि में वह प्रहलाद को लेकर बैठ जाए। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन जब होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा से वह खुद उस आग में जलने लगी और भक्त प्रहलाद का आग बाल भी बांका नहीं कर पाई। इस बात से हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर बालक प्रहलाद को मारने के लिए उसे खंबे से बांधकर तलवार उठा ली और भक्त प्रहलाद से बोला, मैं आज तेरा अंत करने जा रहा हूँ, बता तेरा भगवान कहाँ है। भक्त प्रहलाद ने शांत भाव से अपने पिता से बोले, वो हर जगह है, वो इस खंबे में है। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने जैसे ही उस खंबे पर तलवार से वार किया, वैसे ही खंभा फटा और नरसिंह भगवान अवतरित हुए। उनका रूप देख हिरण्यकश्यप कांप उठा। नरसिंह देव ना पूरे पशु थे और ना पूरे मनुष्य। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध अस्त्रों या शस्त्रों से नहीं, बल्कि अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखूनों से उसकी छाती चीर कर किया दिया। उस समय न सुबह थी न रात थी, किंतु एक और समस्या खड़ी हो गई। भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे कि लगता था जैसे वे प्रत्येक प्राणी का संहार कर देंगे। यहाँ तक कि स्वयं प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत करने में विफल रहा। सभी देवता भयभीत हो भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने अवतार के क्रोध शांत कर लें। किंतु भगवान विष्णु ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता जताई। भगवान विष्णु ने सबको भगवान शंकर के पास चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर उनके आराध्य हैं, इसलिए केवल वही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं। और कोई उपाय न देखकर सभी भगवान शंकर के पास पहुँचे।
देवताओं के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर भगवान शिव नरसिंह का क्रोध शांत करने उनके समक्ष पहुँचे, किंतु उस समय तक भगवान नरसिंह का क्रोध सारी सीमाओं को पार कर गया था। साक्षात भगवान शंकर को सामने देखकर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं भगवान शंकर पर आक्रमण करने दौड़े। उसी समय भगवान शंकर ने एक विकराल शरभ का रूप धारण किया और भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर खींचकर पाताल में ले गए। काफी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपने पूंछ में जकड़ कर रखा। अपनी सारी शक्तियों और प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूटने में सफल नहीं हो पाए। अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने शरभ रूप में भगवान शंकर को पहचाना और तब उनका क्रोध शांत हुआ। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर शरभ रूपी भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद भगवान नरसिंह ने शरभ अवतार से क्षमा मांगी थी।